लोग कराची गांव में गए जहां अमरनाथ यादव की गत दिनों हत्या हुई थी। उनके परिवार के लोगों से हम लोग मिले और गांव के लोग भी आए। उन्होंने पूछा कि कारण क्या था, क्यों हत्या हो गई। तो कुछ लोगों ने और जगह से ये पता किया तो बताया कि इनका पुराना झगड़ा चल रहा था। तो भाई पुराना झगड़ा चल रहा था तो गांव में कहावत है कि ककरी के चोट से कटारी, ककरी के चोट और कटारी के चोट में बड़ा फर्क होता है। अगर झगड़ा हुआ होगा तो मारपीट हुई होगी, हाथ पैर मान लीजिए टूटा होगा, जैसे कि वो भी नहीं हुआ है, लेकिन ककरी के चोट का जवाब कटारी के चोट से देंगे तो वो तो नहीं थे। तो उसकी हत्या हुई है और यद्यपि पुलिस वालों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आज वर्तमान स्थिति है कि वो लोग अभी दहशत में है। उनको डर है, कहीं न कहीं से फोन आ रहा है, कहीं न कहीं से सूचना आ रही है कि अभी एक को मारे, इसको भी मारेंगे, उसको मारेंगे, क्योंकि जो लोग मारने वाले थे वो यहाँ से छोड़ के कहीं और जगह बस गए। तो ये डर उनका स्वाभाविक है। हम लोग ये चाहते प्रशासन से कि ठीक है, आपने त्वरित कार्रवाई की, 3 लोग गिरफ्तार किया, लेकिन बीच बीच में एक इस तरीके से कभी आप उनका विजिट होना चाहिए, सरप्राइज विजिट होना चाहिए, रात में वो दिन हो कि एक तो जो दहशत पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़े और जो पीड़ित परिवार है उनको एक सांत्वना मिले कि हमारे सुरक्षा में लोग लगे। जो वास्तविक स्थिति है इस समय यही है, यद्यपि पूरे देश का, प्रदेश का हालत तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अघोषित अपराधियों की सूची है, किसको कहाँ इस्तेमाल कर ले, किसको कहाँ किस तरीके से कर ले, ये भी कहने में मुझे गुरेज नहीं है। लेकिन सफरत पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। अब इटावा घटना देखो कि हालात उधर बहकाना नहीं चाहते, तो एक तो हम लोग वहाँ गए थे। दूसरी घटना हुई है यहाँ पे नरोखर में, जो वहाँ मीरान साहब के मुजावर हैं इब्राहिम साहब, उनकी हत्या हो गई। उनके परिवार का ये कहना है कि मेरे परिवार पर कभी एक कोई FIR आज तक नहीं हुआ है, न कोई उन लोगों के परिवार की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, न उनका कोई धरना पानी है, वो वहाँ पे रात पे सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के हत्या का कारण नहीं समझ में पा रहा है। पुलिस जिसको कह रही है कि ये आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये बिना जांच पड़ताल का, बिना मेडिकल कराए ये बात कहने से ये लगता है कि पुलिस जानबूझ के उसको दबाना चाहती है, क्योंकि वो माहौल भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहने में संकोच नहीं, पूरे देश में माहौल को जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो अमन चैन का वातावरण है, इसको बिगाड़ने की साजिश में निरंतर लगे हुए हैं। वो किसी के खास नहीं है, वो केवल अपने मकसद को पूरा करने में है और घुमा फिरा के इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके कहीं अगर प्लेन में क्रैश हो जाएगा तो गीता पर आ जाएंगे, आदमी पर नहीं आएंगे। ठीक है, ये मैं कह रहा था, इसलिए वहाँ की घटना को जानबूझ करके घुमाया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। पूरे गांव के लोग, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि अगर CBI जांच होगी तो ये पता चल जाएगा कि नगर का निवासी जो है छोटा मोटा काम धंधा करता है, वो किसके इशारे पर, किसके कहने पर, जरूर निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई गैंग है, जिससे ये कृत्य करवा करके ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और अगर मैं ये कहूँ तो हो सकता है कि आप हमारी बात से सहमत होंगे कि जैसे बहराइच में और किशोर शरीफ में मेला पर रोक लगा दिया गया, तब भविष्य में उनको एक बहाना मिल जाएगा कि एक घटना हो गया, हम मेला के लिए परमिशन नहीं देंगे। आप देख लीजिएगा यही परिणाम आएगा, और इसीलिए ये किया गया है ताकि इस जनपद में सामाजिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब न बनी रहे, उसको बिगाड़ने के लिए वो लोग करें। तो मेरा आपके माध्यम से भी प्रशासन से मांग है कि इस घटना को बहुत हल्के से न लें, क्योंकि उनकी मिट्टी में लगभग 500-600 लोग गए थे, पीड़ित लोग हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि आखिर वजह क्या है, कोई झगड़ा न कोई लड़ाई, न जमीन का न कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और जिसको कह रहे हैं कि विक्षिप्त है, वो अच्छी मोटरसाइकिल, अच्छी मोबाइल उसके पास है, तो कोई ना कोई पीछे है। यही पता लगाना कि वो FBI में कौन चढ़ा रहा है, किसने किया है, और हमारे ये सोनभद्र के जनपद को बर्बाद करने का, बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है, कि ये पर्दाफाश होना चाहिए। हम कांग्रेस जनों की यही मांग है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आप सोनभद्र आए हैं जी, किसी को परिवार मारा गया है, उसी को मारा गया था। किसने मारा था? चोट मारा, किसने मारा था? वो जो दूसरे परिवार के, जिन लोगों ने मर्डर किया,
फिर पुलिस का क्या स्टैंड है? ये मामला पुलिस में दर्ज था, उनके खिलाफ कार्रवाई थी, लेकिन अब पुलिस कुछ समझ, मैंने क्या कहा कि सरकार जिसकी है उधर दबाव डाल के जो पीड़ित परिवार इसी को फंसाने की साजिश है, उसी के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस जाएगी आगे। कि अब देखिए मैंने क्या कहा थे कि अब कांग्रेस जब अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ली है, अब उनको सही से दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है और हमें क्या करना है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे ना, जुल्म के साए में कौन लब खोलेगा, हम भी चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? मतलब कोई तो बोलेगा ना। कांग्रेस बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि जो है कि कांग्रेस को इतनी खराबी आ गई थी कि मोतियाबिंद हो गया था? नहीं, अरे भाई 10 साल से जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमारे लोग सोचेंगे भैया इनके दिखात में बता ही सकते, तो हम तो देखेंगे ना। हमें पीड़ा, मैंने कहा था कि बाग हमने लगाया, एक डाली टूटेगी तो तकलीफ होगा, किराएदार को नहीं तकलीफ होता। जिसका देश की आज़ादी में कोई योगदान ना हो, देश के विकास में कोई योगदान ना हो, हरित क्रांति में कोई योगदान न हो, औद्योगिक क्रांति में कोई योगदान न हो, नीली क्रांति, पीली क्रांति, सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति की कोई योगदान न हो, संचार क्रांति में कोई योगदान न हो, केवल एक धार्मिक क्रांति जिससे किसी को कोई फायदा नहीं। तो इसके बावजूद आप निचले पायदान पर गए, तो इस पायदान से आप ऊपर जाने के लिए कुछ करेंगे? क्या स्टैंड होगा? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कोई नीचे जाना, ऊपर जाना, ये जनता के ऊपर जाता है। अब ये दूसरी बात है कि जनता के अधिकारों को दबा करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके, कोई हथकंडा लगा के हम भी सत्ता में थे, कभी प्रशासनिक दुरुपयोग नहीं होता था। ठीक है, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको हम की आवाज तो नहीं मानते, जनता की आवाज बनेगी ना, जनता की आवाज तो बनेंगे ना, जनता की सड़क पर उतरेंगे कि नहीं? पूरे देश में राहुल गांधी के अलावा कौन है जो बोल रहा है? सोनभद्र में इतनी घटनाएं हुई लेकिन कांग्रेस सड़क पर नहीं आई। ऐसे 10 उदाहरण फिर यहाँ ट्रिपल इंजन यहाँ उनकी है। अब हम अपेक्षा कर, हम तो अपने ड्यूटी के निर्वहन में लगे हैं, हमारा तो फर्ज, हमें कोई ना कहे तब भी करूंगा मैं। हम न ब्लॉक प्रमुख बने, हम न नगर पंचायत के अध्यक्ष बने, न MLA बने, न MP बने, तब भी हम करेंगे। तो जनता के लिए तो लड़ेंगे ही, बिल्कुल लड़ेंगे, हमारा नेता लड़ रहा है। तो आखिर हम तो वहाँ से गवर्न होते हैं। तो इस घटना को लेकर आप प्रशासन के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे? अभी हम तय किया है कि अभी मैं DIG क्या भी टाइम लेकर के जाऊँगा, इसकी जाँच करूँगा कि सही तरीके से पर्दाफाश हो। क्योंकि देखिए पुलिस भी दबाव में, सारे लोग दबाव, लेकिन जब हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो उनको भी थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं, हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारी पार्टी की उत्पत्ति आंदोलन से हुई, दावत से नहीं हुई है। सड़क पर उतरने की अवधि क्या होगी? सड़क पर उतरने पार्टी में तय करेंगे, पार्टी के सामने डिस्कस करेंगे, जो पार्टी निर्णय लेगी उसका स्वागत करेंगे और हम उनको बताएंगे कि हम सड़क उतरने जाते हैं, क्योंकि हमें जनता से मोहब्बत है। और यहाँ के बुनियादी जो सवाल हैं, यहाँ के शिक्षा है, बिजली है, तमाम समस्याएं हैं, उसको लेकर कांग्रेस का देखिए इसको लोग आपने सुना होगा, अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस अयोध्या के नाम पर आप ढिढोरा पीट रहे थे, जो वहाँ रामपथ बनाए, लोगों की जमीन आपने एक्वायर कर लिया, जबरदस्ती ले लिया, और उस पर कितनी शराब की दुकानें खुल रही हैं। आज शिक्षा का विद्यालय बंद हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।